नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णकांत तिवारी आज उपस्थित हूँ मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य नामक चैप्टर में समाजशास्त्र के बारे में अध्ययन लेकर। दोस्तों, सर्वप्रथम हम जानेंगे समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? जब हम शाब्दिक दृष्टि से विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सोशियस, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। दूसरा शब्द है लोगस, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस जो लैटिन भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है समाज। लोगस जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है ज्ञान यानी या शास्त्र। यानी जब हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो निकलता है जो ऐसा शास्त्र जो हमें समाज का ज्ञान कराता है, या ये कहिए कि समाज का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम समाजशास्त्र कहते हैं। अर्थात समाज का विज्ञान, यानी समाज के बारे में जो वैज्ञानिक अध्ययन कराता है वो क्या है? समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र के बारे में और भी कई विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन समाजशास्त्र का अर्थ समाज या सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित एक क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन कराने वाले विज्ञान से लगाया जाता है या माना जाता है। यानी ऐसा शास्त्र या ऐसा विज्ञान, ऐसा ज्ञान जो समाज का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन कराता है, वो क्या है? समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन सब विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन जो सबसे स्पष्ट विचार जो हैं वो मैकआइवर पेज के माने जाते हैं। मैकआइवर पेज ने समाज को संबंधों का जाल बताया है। दोस्तों, ये समाज का अर्थ था। अब हम अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र की परिभाषाओं का। समाजशास्त्र की परिभाषा। समाजशास्त्र क्या है? विभिन्न समाजशास्त्रियों का अलग अलग दृष्टिकोण जो है हमें समाजशास्त्र के संबंध में देखने को मिलता है। फिर भी अधिकांश विद्वान समाज के विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति के आधार पर अलग अलग परिभाषाएं समाजशास्त्र की दी हैं, जिन परिभाषाओं को हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में इसमें कुछ विद्वान हुए हैं, गिडिंग्स, समनर, बर्ड। इन विद्वानों ने समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। जैसे बर्ड तो बर्ड मानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यानी बर्ड ने अपनी परिभाषा में क्या कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। वही गिडिंग्स मानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। उन्होंने ही एक अन्यत्र जगह पर लिखा है कि समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। यानी कहने से मतलब यह है कि एक व्यवस्थित
व्याख्या इकाई, एक समग्र की व्यवस्थित इकाई के रूप में जो अध्ययन कराता है, जो व्याख्या करता है, बताता है, वो क्या है? समाजशास्त्र है। एक विद्वान हुए हैं ओडम। कौन? ओडम। तो ओडम ने बताया है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। क्या करता है? समाज का अध्ययन करता है। यानी इन परिभाषाओं के आधार पर या तो स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है। किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। एक और विद्वान हुए हैं जी डंकन मिचेल। कौन? जी डंकन मिचेल। उन्होंने समाजशास्त्र को मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शास्त्र कहा है। किसने कहा है? ये कहा है जी डंकन मिचेल ने। यानी इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये पाते हैं कि समाजशास्त्र को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके बाद दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर की परिभाषाएं बटी हुई हैं, वो बटी हुई हैं सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। कैसा? सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। यानी सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान माना है और सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन कहा है। वो ये मानते हैं कि जो सामाजिक संबंध हैं उनका जो व्यवस्थित रूप में अध्ययन करवाता है वो क्या है? समाजशास्त्र है। ऐसे विद्वानों में मैकाइवर पेज, क्यूबर, मैक्स वेबर, अर्नोल्ड एम्ब्रोज का नाम प्रमुख है। मैकाइवर पेज जो के अनुसार मैकाइवर पेज ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक संबंध मात्र समाज शास्त्र की विषय वस्तु है। अर्थात यानी इसको एक शब्द मतलब जो है कम शब्दों में परिभाषित करें तो मैकाइवर पेज का कहने का आशय है कि समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, सामाजिक संबंधों का जाल है। दूसरे विद्वान जो है हुए हैं वो है क्यूबर। क्यूबर ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वो ये मानते हैं कि समाजशास्त्र क्या की जा सकती है? मानव संबंध के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित हो सकती है। वहीं एक विद्वान हुए हैं मैक्स वेबर। क्या? कौन थे? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र प्रधानता सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। किसका है? सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए वान बीज ने भी लिखा है। क्या लिखा है? कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। यानी उनका ये मानना है कि सामाजिक संबंधों की जो विषय वस्तु है वो क्या है? उसका आधार क्या है? समाजशास्त्र। वहीं अर्नोल्ड एम रोज मानते हैं कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। यानी जो मानव के संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन कराता है वो क्या है? समाजशास्त्र है। ऐसा मानना है किसका? अर्नोल्ड एम रोज का। अब नंबर तीन पर जो है वो समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। यानी तीसरे नंबर परिभाषाओं को, तीसरे समाजशास्त्र की परिभाषाओं को जो तीसरे भाग में डिवाइड किया गया है वो किसके रूप में? समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें नोब्स, हाइन और फ्लेमिंग तीनों ने संयुक्त रूप से कहा है कि समाजशास्त्र समूहों के लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। यानी जो समूह में जो लोग रहते हैं जब हम उनका वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करते हैं तो वो क्या है? समाजशास्त्र है। ऐसा मानना है किसका? ऐसा मानना है आपके फ्लेमिंग, हाइन और नोब्स का। इसके बाद जो मुख्य रूप से एक परिभाषा इस संबंध में दी है वो दी है आपके जॉनसन ने। जॉनसन के अनुसार
समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। उनका ये मानना है कि समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक समूहों का विज्ञान है, और सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रिया की एक व्यवस्था है। सामाजिक समूह क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया की एक व्यवस्था है। ऐसा मानना है किसका, जॉनसन का। जॉनसन ने सामूहिक अंतःक्रिया की व्यवस्था पर जोर दिया है। उनका ये मानना है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन कह देने से काम नहीं चलेगा, अपितु हमें इसके बारे में निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, और हम निष्कर्ष पर तभी पहुंच सकते हैं जब हम समाज के समूहों का अध्ययन आंतरिक क्रिया के रूप में करते हैं। ऐसा माना गया है, ऐसा मानना है जॉनसन का। अगली जो विशेषता है अगली जो विभाजन है उसका क्या बोलते हैं समाजशास्त्र की परिभाषाओं का, वो सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में। कैसा, अंतःक्रिया के रूप में। जॉनसन ने तो अंतःक्रिया पर महत्व दिया है, लेकिन कुछ और विद्वान भी हुए हैं जिन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया के अध्ययन के रूप में उसको परिभाषित किया है। उनका ये मानना है कि सामाजिक संबंधों की बजाय सामाजिक अंतःक्रियाएं समाज का वास्तविक आधार हैं, और सामाजिक संबंधों की संख्या उतनी अधिक है कि उनका ठीक से अध्ययन किया जाना बहुत ही कठिन है। ये ऐसा मानना है विद्वानों का। अतः समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, और अंतःक्रियाओं से तात्पर्य है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना। सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार और अंतःक्रिया है। यही कारण है कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रिया का विज्ञान माना गया है। यानी हम इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब हम समाज का क्रमबद्ध वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं तो वो समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। अर्थात सभी प्रकार के विद्वानों ने समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन के रूप में समाज का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन माना है। अर्थात जब हम समाज का क्रमबद्ध, चाहे वो सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान के रूप में हो, चाहे वह सामाजिक समूह के रूप में हो, लेकिन जब हम उनके अंतः संबंधों का अध्ययन वैज्ञानिक और क्रमबद्ध ढंग से करते हैं तो वो समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। ऐसा विद्वानों का मानना है। अब सभी विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि इस कोरोना काल में आप अपने घर रहें, घर से बाहर तभी निकलें जब आवश्यक कार्य हो, और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रहें। और जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, आप जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जा रहे हैं इन्हें आप देखें, अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को प्रेरित करें कि वो भी ये वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें। और वैसे अभी तक आप लोगों की उदासीनता देखने के लिए ही मिली है, लेकिन हमें आशा है कि आपकी उदासीनता बहुत जल्दी क्रियाशीलता में बदलेगी और आप लोग जो है वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ मन लगाकर अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।